हेलो फ्रेंड्स, यूरोपीय इतिहास में इस्लाम और ईसाइयों के बीच हुए धर्म युद्ध यानी क्रूसेड को हम समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पहला धर्म युद्ध को समझा था। इस वीडियो में हम दूसरे और तीसरे धर्म युद्ध को समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं। अगस्त 1099 ईस्वी तक ईसाइयों ने पहला धर्म युद्ध में सल्जुक तुर्कों को पराजित कर जेरूसलम पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया और ईसाई लोग इन क्षेत्रों को 4 राज्यों में भी बांट लिए, जैसे जेरूसलम, अडेसा, इंडियोग और त्रिपोली। इन राज्यों को आउटरेमर कहा गया। इसके बाद कुछ क्रूसेडर्स अपने अपने घर लौट गए। जब यूरोपियन लोगों को पता चला कि उनकी पवित्र स्थान जेरूसलम को मुसलमानों से आज़ाद करा लिया गया है, तो एक तरह से वहाँ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग एक दूसरे के घर घर जाकर अपने जीत के लिए एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों को मिली अपनी इस हार से ईसाइयों के प्रति उनके मन में बदले की भावना उत्पन्न होने लगी थी। इन्होंने गुप्त रूप से एक बहुत बड़ी सेना तैयार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 40 वर्षों का लंबा समय बीत गया। सन 1144 ईस्वी के शुरुआती दिनों में सल्जुक सेनाओं ने ईसाइयों की एक राज्य एडेसा पर हमला कर वहां अपना अधिकार कर लिया। इस समय तक सल्जुक तुर्कों का नेता थे इमाउद्दीन जोंगी। इन्होंने इस्लाम धर्म के मानने वाले सभी लोगों को एकजुट कर लिया और ईसाइयों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी। जब ये बात रोम के पोप को पता चली, तो उन्होंने फिर से ईसाइयों को जेरूसलम जाने के लिए प्रेरित किया और ईसाई चल भी दिए। पहले धर्म युद्ध में इटालियन सेना भी शामिल हुई थी, मगर इस बार यानी दूसरे धर्म युद्ध में इटालियन सेना शामिल नहीं हुई और इन क्रूसेडर सेनाओं का नेतृत्व फ्रांस और जर्मनी ने किया। इस समय फ्रांसीसी शासक थे लुईस सेवेन और जर्मनी के शासक कनराड थर्ड। बाकी अन्य यूरोपियन देशों के किंग और उनकी सेना भी शामिल हुई। सन 1145 ईस्वी तक यूरोपियन क्रूसेडर सेनाएं बेजेंटाइन पहुंच गई। बेजेंटाइन में एक सभा बुलाई गई, जिसमें यूरोपियन शासकों के साथ साथ जेरूसलम, इंडियोग और त्रिपोली के शासक भी शामिल हुए। इन्होंने मुस्लिमों से एडेसा को आज़ाद कराने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ इन क्रूसेडरों का मुकाबला करने के लिए इस्लामिक साम्राज्य भी तैयार था। फाइनली सन 1145 ईस्वी में ईसाई और मुस्लिमों के बीच दूसरा धर्म युद्ध शुरू हो गया, जो 1149 ईस्वी तक चलता रहा। इस दूसरे धर्म युद्ध में ईसाइयों की हार हुई और ईसाई अपने देश वापस लौट गए। मगर ईसाइयों के लिए अच्छी बात यह रही कि एडेसा के अलावा बाकी 3 राज्य जेरूसलम, इंडियोग, त्रिपोली इनके ही अधिकार में रहा। उधर दूसरी तरफ रोम के पोप अपनी इस हार से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। इन्होंने यूरोपियन देशों के सभी शासकों के पास जा जाकर तीसरा धर्म युद्ध के लिए उन्हें प्रेरित करने लगे, मगर किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी। दरअसल अब यूरोपियन लोग युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि दूसरे धर्म युद्ध में इन्होंने अपना परिणाम देख लिया था। इसी बीच जेरूसलम के शासक व्लादिमीर थर्ड की डेथ हो गई। इसके बाद जेरूसलम का सत्ता गया रेमंड थर्ड के पास, क्योंकि व्लादिमीर फोर्थ अभी नाबालिग था। जैसे ही वो बालिग हुआ, उसे जेरूसलम का सत्ता दे दिया गया। व्लादिमीर फोर्थ अच्छे शासक के साथ साथ एक बेहतरीन योद्धा भी थे। इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मिस्र पे आक्रमण कर दिया। इस वक्त तक मिस्र पे सलाउद्दीन का शासन था। अब दोस्तों, आगे होने वाले तीसरे धर्म युद्ध में सलाउद्दीन की अहम भूमिका होने वाली है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। व्लादिमीर फोर्थ ने मिस्र पे आक्रमण तो किया, मगर इससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सलाउद्दीन के सैनिकों ने इन लोगों को बुरी तरह से हराया। साथ ही अब सलाउद्दीन भी जेरूसलम पे आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। इसी बीच 1185 ईस्वी में व्लादिमीर फोर्थ की डेथ हो गई। क्योंकि ये बीमारी से ग्रसित थे, तो इनकी नहीं शादी हुई और न इनका कोई उत्तराधिकारी हुआ, जिस कारण सन 1185 ईस्वी को इनके भतीजे व्लादिमीर फाइव को जेरूसलम का किंग बनाया गया। मगर दुर्भाग्य से अगले वर्ष इनकी भी डेथ हो गई। इसके बाद व्लादिमीर फोर्थ की बहन सिबिला को जेरूसलम की क्वीन बनाया गया, क्योंकि अब जेरूसलम की सत्ता एक महिला के पास थी, जिस कारण मुस्लिम शासकों को जेरूसलम पर आक्रमण करने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया। वहीं दूसरी तरफ सलाउद्दीन को भी एक बहुत बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया। लोगों को लगने लगा कि अब सलाउद्दीन की डेथ हो जाएगी, बट अचानक से बिना किसी इलाज के सलाउद्दीन की बीमारी ठीक होने लगी। मात्र कुछ ही दिनों में सलाउद्दीन की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। लोगों को लगने लगा कि इनके अंदर कुछ ईश्वरीय शक्ति मौजूद है। इस बात से सलाउद्दीन को भी खुद पर यकीन हो गया। इस समय तक इस्लामिक लोगों में शिया सुन्नी का विवाद अपने अंतिम चरण पे था। सलाउद्दीन ने इन सभी शिया सुन्नी मुसलमानों को बड़े ही आसानी से एकजुट कर लिया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम ईसाइयों से अपने पवित्र स्थान जेरूसलम को आज़ाद कराएं। ये समय था 1187 ईस्वी का। इसी समय सलाउद्दीन ने अपनी विशाल सेना के साथ जेरूसलम पर आक्रमण कर दिया और जेरूसलम में रहने वाले ईसाइयों को पराजित कर वहाँ अपनी शासन स्थापित कर लिया। अगर हम इतिहासकारों की माने तो अय्यूबी सुल्तान सलाउद्दीन एक उदारवादी शासक थे। इन्होंने जेरूसलम में रह रहे ईसाइयों की हत्याएं नहीं करवाई, जैसे पहले धर्म युद्ध में ईसाइयों ने मुस्लिमों और यहूदियों की हत्या की थी। उधर यूरोपियन ईसाइयों को जब पता चली कि उनकी पवित्र स्थान जेरूसलम पे मुस्लिमों का अधिकार हो गया है, तो बिना देर किए जेरूसलम को आज़ाद कराने के लिए चल दिए। अब दोस्तों, आगे होने वाला ये तीसरा धर्म युद्ध बहुत ही भीषण होने वाला था,
क्योंकि एक तरफ थे मुस्लिमों की सबसे ताकतवर लीडर अय्यूबी सुल्तान सलाउद्दीन और इनके साथी, तो दूसरी तरफ थे इंग्लैंड किंग रिचर्ड द लायनहार्ट, हेनरी सेकेंड ऑफ फ्रांस, फ्रेडरिक बारबारोसा ऑफ जर्मनी। ईसाई सेना का नेतृत्व तो रिचर्ड द लायनहार्ट ने किया। सन 1189 ईस्वी में ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच तीसरा धर्म युद्ध शुरू हो गया, जिसे थर्ड क्रूसेड कहा गया। क्रूसेडर सेनाओं ने भूमध्य सागर के समीप सभी राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। रिचर्ड सेकेंड के नेतृत्व में क्रूसेडर सेनाएं कामयाब होती गई। एक समय क्रूसेडर सेना जेरूसलम के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। इन्हें देखकर सलाउद्दीन को लगा कि अब उनकी हार हो जाएगी और फिर से जेरूसलम पे ईसाइयों का अधिकार हो जाएगा। तभी अचानक से रिचर्ड सेकेंड ने अपने सेना को रिट्रीट करने का आदेश दे दिया। ये सुनकर उत्साहित क्रूसेडर्स एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि वो आए ही थे जेरूसलम के लिए और बिना जेरूसलम को आज़ाद कराए वापस जाना इन्हें कुछ समझ नहीं आया। बट राजा का आदेश था तो उन्हें मानना ही पड़ा। आज भी कुछ इतिहासकार इस रिट्रीट को लेकर अलग अलग विचार रखते हैं, मगर रिट्रीट करने की सबसे प्रमुख वजह है इस धर्म युद्ध को लंबा ना खींचना। क्योंकि अभी तो जेरूसलम पे क्रूसेडर्स का अधिकार हो जाता, मगर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि फिर से मुस्लिम वर्ड इन पर हमला करना शुरू कर देता। थर्ड क्रूसेड की अंतिम लड़ाई बैटल ऑफ अरसुप में इन दोनों सेनाओं की भिड़ंत हुई, मगर इस लड़ाई में नहीं क्रूसेडर्स हारे और नहीं मुस्लिम जीते। 2 सितंबर 1191 को रिचर्ड सेकेंड और सलाउद्दीन में एक संधि हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ जाफा कहा गया। इस संधि के तहत जेरूसलम मुस्लिमों के ही अधिकार में रहा, मगर ईसाइयों को उनके पवित्र स्थान चर्च ऑफ होली सेपल्कर में उन्हें पूजा प्रार्थना करने की छूट दे दी गई। हालांकि मुस्लिमों ने ईसाइयों के कुछ छोटे छोटे गिरजाघरों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया, मगर चर्च ऑफ होली सेपल्कर को आज़ाद रखा। ट्रीटी ऑफ जाफा के साथ ही तीसरा धर्म युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद लगातार और 4 क्रूसेड हुए, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।